अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नीलम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम्योपैथिक मेडिसिन कास्टिकम है। आज मैं आपको क्लिनिकली कास्टिकम का इस्तेमाल बताऊंगी कि क्लिनिक में हम कास्टिकम को किस तरह कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिनिकली कास्टिकम जो है ज़्यादा इमराज के लिए इस्तेमाल नहीं होती। कास्टिकम की जो मेन खसूसियत है या मेन खासियत है जिसकी वजह से कास्टिकम को वजह शोहरत हासिल है वो है फॉलेज। फॉलेज की ये टॉप ग्रेड मेडिसिन है। किसी भी किस्म का फॉलेज है, आपने कास्टिकम को नहीं बोलना। जब हमने फॉलेज के हवाले से मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है तो कास्टिकम जो है वो सरे फहरिस्त होगी। नॉर्मली कास्टिकम में राइट साइड फॉलेज पाया जाता है, लेकिन राइट साइड का फॉलेज अगर पाया जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कास्टिकम को किसी दूसरे फॉलेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कास्टिकम लेफ्ट साइड में भी इस्तेमाल हो सकती है, हेमीप्लेजिया में भी इस्तेमाल हो सकती है, पेरीप्लेजिया में भी इस्तेमाल हो सकती है। इस दवा की जो वजह शोहरत है वो फॉलेज है, और खास कर जो फॉलेज है वो राइट साइड का फॉलेज है। इसके अलावा हम इसको मुकामी फॉलेज में भी इस्तेमाल करते हैं। मकामी फॉलेज या लोकलाइज्ड पैरालिसिस वो आपके लिए उससे मुराद ये होता है कि किसी एक ऑर्गन का फॉलेज होना, जैसे चेहरे का फॉलेज, जैसे किसी एक हाथ का फॉलेज, एक पैर का फॉलेज, एक बाजू का फॉलेज, एक टांग का फॉलेज, जुबान का फॉलेज, मसाने का फॉलेज, रेक्टम का फॉलेज, आपकी जो आवाज़ है इसका, वोकल कॉर्ड्स हैं इसका फॉलेज, निगलने का प्रोसेस जिन अज़ा के थ्रू होता है उनका फॉलेज यानी ग़िज़ा की नाली का फॉलेज, आंख के पपोटों का फॉलेज, कोई भी फॉलेज जहां पर भी आप कह लीजिए किसी किस्म का भी मकामी फॉलेज आए या राइट साइड का फॉलेज आए या हेमीप्लेजिया आए या पेरीप्लेजिया आए, तो फॉलेज जो है वो कास्टिकम का मेन सिम्टम है। कास्टिकम फोकस करती है पैरालिसिस के ऊपर। और यहाँ मैं साथ में एक बात वादिया कर दूं कि जब भी हमने फॉलेज में कास्टिकम का इस्तेमाल करवाना है तो हमने हाई पोटेंसी का इस्तेमाल करवाना है, यानी 200 का, 1 m का, 10 m का, 50 m का, cm का भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। कास्टिकम सिर्फ फॉलेज की दवाई नहीं है बल्कि ये पैरालिटिक वीकनेस की भी दवाई है। पैरालिटिक वीकनेस कहते हैं फॉल्जी कमजोरी, जिसमें फॉलेज तो नहीं होता लेकिन जो कमजोरी है वो फॉलेज जैसी होती है। लिहाजा जहां कहीं पैरालिटिक वीकनेस पाई जाए, फॉल्जी कमजोरी का एहसास पाया जाए, ऑर्गन आपको वीक लगे, आपको लगे कि जैसे वो फॉलेज की तरफ जा रहे हैं या हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, उनमें सुइयां चुभ रही हैं, तो वहां पर जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो कास्टिकम इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कास्टिकम का जो इस्तेमाल है, खास इस्तेमाल है, जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसके ऊपर आप इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि खांसते हुए यूरिन का निकल जाना। जब मरीज खांसता है तो पेशाब निकल जाता है। लिहाजा इस अलामत के साथ जब खांसते हुए यूरिन निकलता है तो जो पहली दवाई इस्तेमाल की जाती है वो कास्टिकम इस्तेमाल की जाती है। पेशाब निकलने के अलामत के ऊपर हम इस मेडिसिन को बड़ी ही कामयाबी के साथ बेड वेटिंग में इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो रात में सोते वक्त पेशाब कर देते हैं उसमें हम कास्टिकम का इस्तेमाल बड़ी कामयाबी के साथ करवाते हैं। घुटनों के दर्द में हम कास्टिकम का इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आपको घुटने के दर्द में, खास तौर पर अगर वो राइट साइड का है, कमजोरी का एहसास पाया जाता है, पेन पाई जाती है, आपको उसमें फल्जी कमजोरी महसूस होती है या आपको चलते हुए उसमें करक करक की आवाजें आती हैं, तो वहां पे आपने कास्टिकम को नहीं बोलना है। क्लिनिकली कास्टिकम का इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं 2-3 आपके लीजिए सिम्टम्स के ऊपर किया जाता है। फॉलेज कोई छोटा सा सिम्टम नहीं है, फॉलेज एक वसी मायने रखता है। वो किसी भी चीज का फॉलेज हो सकता है, और फॉलेज का मतलब है कि आप माजूर हैं, आप माजूरों में शुमार होगे, आप उठ के अपना कोई काम नहीं कर सकते। लिहाजा फॉलेज एक लफ्ज तो है लेकिन उसका दायरा बहुत वसी है। तो यही वजह है कि फॉलेज में कास्टिकम का दायरा भी बहुत ज्यादा वसी है। फॉलेज के या पैरालिटिक वीकनेस के हवाले से या लोकलाइज्ड पैरालिसिस के हवाले से आपने कास्टिकम को नहीं भूलना। याद रखिए, ये फॉलेज की चोटी की दवाई है, टॉप ग्रेड मेडिसिन में इसका शुमार होता है। इसके अलावा ये उस खांसी में इस्तेमाल होती है जिसके साथ यूरिन पास हो जाता है। इसके अलावा ये उन बच्चों में इस्तेमाल होती है जो पेशाब कर देते हैं बिस्तर के ऊपर। तो आपने इस चीज को याद रखना है और इंशाल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। शुक्रिया।